हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त, शानदार। तो हम लोगों का एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल रिएक्शन चल रहा था। उसमें हमने रिएक्शन विथ NH2 पढ़ लिया था। तीसरी रिएक्शन थी। फोर्थ जो है अपनी वो है इनामाइन फॉर्मेशन। तो उसी पे चलो बात करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। तो अगला है जो अपना वो है इनामाइन फॉर्मेशन। इनामाइन फॉर्मेशन। तो हमने NH2 के साथ रिएक्शन पढ़ लिया था, जिसमें हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी। सिप बेस पढ़ा था, 2,4-DNP टेस्ट पढ़ा था, ये सारा चीज़ इसमें पढ़ा था। इनामाइन फॉर्मेशन में देखो यहाँ पे होता क्या है। जब हम एल्डिहाइड या कीटोन किसी को ले लेते हैं तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये अपने पास है साइक्लोहेक्सेनॉन, और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दे रहे हैं? इसकी रिएक्शन हम लोग इससे कराते हैं, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट जो है H2SO4, या फिर कोई एसिडिक मीडियम ले लो। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं H2SO4, या कई बार TSOH लिया जाता है। इसका नाम होता है पैराटॉलुइन सल्फोनिक एसिड। ये दिखता ऐसे है, देखो, पैराटॉलुइन सल्फोनिक एसिड SO3H। इसको हम लोग बोलते हैं TCOH। नाम क्या है इसका? पैराटॉलुइन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड जिसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं TSOH, यानी इससे हमें H+ मिलेगा। H2SO4 से भी H+ ही मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रोडक्ट बनता है वो देखो, प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा। ये 6 मेंबर की रिंग, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन, और ये इस तरह से, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं इनामाइन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इनामाइन। एक्चुअल में इनामाइन जो होता है वो अल्फा बीटा 3 डिग्री अमाइन होता है। वो क्या होता है? अल्फा बीटा 3 डिग्री अमाइन। तो इसका नाम जो है, ये अल्फा, ये बीटा, और ये 3 डिग्री अमाइन है। ये क्या है? 3 डिग्री अमाइन। तो ये जनरली देखो ऐसे भी तुम देख सकते हो, जैसे अपने पास है CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर इस तरह से एक नाइट्रोजन N, और ये ट्रिपल। तो ये हो गया 3 डिग्री अमाइन, और ये अपना क्या हो गया? बीटा, और ये अल्फा। तो अल्फा बीटा विथ 3 डिग्री अमाइन इज आल्सो नोन एज इनामाइन। ये भी एक क्या है? ये भी एक इनामाइन ही है। तो इनामाइन को कैसे पहचानोगे? अल्फा बीटा 3 डिग्री अमाइन। क्या क्या? अल्फा बीटा विथ 3 डिग्री अमाइन इज नोन इज एनामाइन। तो इनामाइन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? ये रिएक्शन। तो हम अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन से कराते हैं तो वो 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो यहाँ पर अनसैचुरेशन आती है वो अल्फा बीटा पे आती है। तो इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा 3 डिग्री इनामाइन। इसका पूरा नाम क्या होगा? अल्फा बीटा 3 डिग्री इनामाइन। तो इस तरह से इसका नाम होता है। तो ये बनता कैसे है, इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। देखो, तो अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो इसके मैकेनिज्म में समझते हैं कि ये कैसे बनता है। हालांकि हम लोग याद करो, ये रिएक्शन पढ़े थे, लेकिन वहाँ पर 2 डिग्री अमाइन नहीं था, 1 डिग्री अमाइन था, और प्रोडक्ट क्या बनता था? सिर्फ बेस। अगर ये 1 डिग्री अमाइन हो, इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से कराओगे तो प्रोडक्ट बनता था सिर्फ बेस। लेकिन अब यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन है। ये क्या है? 2 डिग्री अमाइन। तो जब 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराएंगे और वो भी साइक्लिक हो, अगर ओपन चेन है तो दिक्कत नहीं है, साइक्लिक हो तो क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में हमारा अल्फा बीटा 3 डिग्री अमाइन बनता है। तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले देखो, ये क्या है? बेस। तो ये क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यानी कि ये इस तरह से, ये डबल बॉन्ड, और ये हमारा इनामाइन है। तो ये हमारा इनामाइन, नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन। ये सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है सर्दी के कारण।
तो ये हमारा बेस हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये बेस के पास क्या होगा, अपना लोन पेयर होगा। तो इसका लोन पेयर ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्सली पॉजिटिव। तो ये इस पे अटैक करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से ये जो रिएक्शन होगी, ये 6 मेंबर रिंग और इस पे जुड़ जाएगा हमारा नाइट्रोजन जिसके पास है ये हाइड्रोजन, और ये इधर पे 5th मेंबर की रिंग, ठीक है। और ये O माइनस ये बन जाएगा। ये सभी को क्लियर है? अब देखोगे तो नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, प्लस, और इसके पास माइनस। तो ये अब क्या हो गया, बेस, और बेस है तो ये क्या लेगा, H प्लस लेगा, एसिड बेस करेगा। तो ये H प्लस लेने के लिए क्या करता है, इसके सराउंडिंग में कौन होगा, TSOH यानी कि पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड होगा या H2SO4। तो ये इसके पास से, यहाँ से मान लेते हैं कि इसके पास है TSOH। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एसिड बेस करके H प्लस ले लेगा। तो फाइनली ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया हमारा इस तरह से O और ये H, और ये नाइट्रोजन जिसके पास है प्लस, ये इसका हाइड्रोजन, और ये सॉरी ये इस तरह से। ये अब देखोगे तो अब ये जो TSOH है ये यहाँ से क्या बन के निकलेगा, TSO माइनस। तो अब ये बेस हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस लेगा। तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसको न्यूट्रल कर देगा। जैसे इसको न्यूट्रल करेगा ये क्या बन जाएगा, देखो ये इस तरह से 6 मेंबर रिंग, ये OH, और यहाँ से ये नाइट्रोजन, और ये 6 मेंबर की इसकी रिंग। तो ये हो गया अपना प्रोडक्ट। अब इसके पास लोन पेयर फिर से इसका रीजनरेट हो गया, लोन पेयर वापस आ गया। तो अब इसका लोन पेयर रीजनरेट हो गया। तो लोन पेयर जब रीजनरेट हो गया तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ से अपने पास वापस ले आया। तो अब देखो यहाँ पे OH है और एसिड के पास क्या होता है भाई, TSOH या H2SO4 में H प्लस है। तो ये क्या करेगा, इस एल्कोहल के वाटर को रिमूव करेगा। तो ये यहाँ से जैसे मान लेते हैं ये है TSOH, तो ये यहाँ से वाटर रिमूव कर लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। तो ये इस तरह से ये बन गया यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये बन गया कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप सोचो। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन करा दो भाई, या तो ये अल्फा H या फिर ये अल्फा H। तो इनमें से कोई भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ये H प्लस यहाँ से निकल लेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखोगे तो ये 6 मेंबर की रिंग, और यहाँ पे आ गया पाई, और ये नाइट्रोजन, और इसके पास ये 5 मेंबर की रिंग। तो ये बन गया। तो ये देखो अल्टीमेट बना क्या, यहाँ पे जैसे पाई दोगे ये H प्लस निकलेगा, इस H प्लस को TSOH ले जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या, वापस से TSOH अपना रीजनरेट हो जाएगा। TSOH अपना फिर से क्या हो गया, रीजनरेट, यानी कि H2SO4 लोगे तो वो भी रीजनरेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा कि अपना प्रोडक्ट जो बना है ये बना है। ये क्या हो गया तुम्हारा, याद करो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये क्या है 3 डिग्री अमाइन। तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा 3 डिग्री इनामाइन। इसका नाम क्या होगा, अल्फा बीटा 3 डिग्री इनामाइन। तो ये अल्फा बीटा 3 डिग्री इनामाइन, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है इस तरीके से। तो ये इसका फॉर्मेशन का मेथड है और ये ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक बार तुम पहले मैकेनिज्म लिखो, या फिर इसके बारे में मैं तुम्हें ना 1-2 बातें और बता देता हूँ। क्या कि ये रिएक्शन का टाइप क्या होगा, याद करो। ये रिएक्शन के टाइप में सबसे पहले क्या हुआ है, ये यहाँ से जाके इस पे ऐड हुआ है ना। तो ये स्टेप क्या है, एडिशन। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
और फिर इसमें देखोगे तो यहाँ पर ये OH रिमूव हो रहा है ना भाई, ये OH यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इलिमिनेशन। ये क्या है, इलिमिनेशन। और याद करो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन अल्टीमेट कर रहे हो ना भाई, ये वाटर का रिमूव होना ये क्या है, ये एक तरह का डिहाइड्रेशन है। और डिहाइड्रेशन कहाँ होता है, कंसंट्रेट एसिडिक मीडियम में। और डिहाइड्रेशन होने पे कार्बोकेटायन बनता है E1 मैग्नीशियम के टाइप से। भाई ये जो इलिमिनेशन है ये कैसा है, E1 टाइप। तो न्यूक्लियोफिलिक पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट क्या, इट इज SNAE रिएक्शन, एडिशन एंड इलिमिनेशन। तो इट इज SNAE रिएक्शन। दूसरा स्टेप, दूसरा हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, सोचो ये SNAE रिएक्शन है, अच्छी बात है। और इसी में हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं क्या, अगला हम ये बोल सकते हैं कि ये जितनी भी रिएक्शन होती हैं, मतलब इसके पहले जो रिएक्शन पढ़े थे हम लोग NH2Z वाला, जैसे मान लो ये हमारे पास इस तरह से कोई कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन है और इसकी रिएक्शन हम लोग NH2Z से कराते थे, यहाँ से वाटर निकलता था और प्रोडक्ट क्या बन जाता था, प्रोडक्ट ये बनता था N और इधर पे Z कुछ भी हो सकता है। तो ये भी रिएक्शन तो SNAE ही है ना, पहले एडिशन होता था फिर उसके बाद वाटर निकलता था, तो ये भी SNAE ही टाइप है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो pH लेते हैं ना, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे जो pH होता है ना, यहाँ पे फेवरेबल pH 4 to 5 होता था, याद करो। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, माइल्ड एसिडिक मीडियम। क्या बोलते थे, माइल्ड एसिडिक मीडियम। तो माइल्ड एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक या स्ट्रॉन्ग बेसिक क्यों नहीं ले सकते, क्या रीजन है, क्या दिक्कत है? तो उन सभी का रीजन अभी मैं अगले स्टेप में तुम्हें एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा कि क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ले सकते। तो पहले ये आप नोट करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्यों यहाँ पर pH 4 to 5 यानी कि माइल्ड एसिडिक लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक और बेसिक लेने पे क्या होगा, तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाएगा। तो पहले ये आप पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलो लिखा क्या, चलो अगर लिख लिया तो अब मैं तुम्हें इसका रीजन बताता हूं कि क्यों माइल्ड एसिडिक मीडियम ही प्रीफर करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्यों प्रीफर नहीं करते, क्या रीजन है। तो इसके पहले जितनी रिएक्शन पढ़े थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर 5 में भी, वो भी क्या है, SNAE ही है। भाई पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, फिर एलिमिनेशन होकर के वाटर बाहर निकल जाता है। तो इनामाइन फॉर्मेशन भी इसी तरह का कुछ है, बस यहाँ पे बनता क्या है, अल्फा बीटा 3 डिग्री अमाइन। तो अब देखना, मैं तुम्हें बता रहा कि क्यों माइल्ड एसिडिक ही प्रीफर करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस क्यों नहीं ले सकते। तो देखना अभी जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया था 2 नंबर, इसमें देखो हमने क्या किया था, ये पॉइंट नंबर 2 था ना, ये डबल बॉन्ड और ये H2N, ये Z, यहाँ से क्या होता है, वाटर निकल गया और बना क्या, यहाँ से बना सिप बेस। अगर ये 1 डिग्री अमाइन हो तो ये हमारा प्रोडक्ट बना और साथ में वाटर निकल गया। मैग्नीशियम क्या है इसकी, SNAE। हमने बोला कि इसका pH तुम क्या लो, 4 से 5, मतलब माइल्ड एसिडिक मीडियम। तो pH 4 से 5 लेने पे ये रिएक्शन फेवरेबल होती है। क्यों हम लोग हाई pH या लो pH पे नहीं कर सकते। तो सपोज करो मैं ले लेता हूँ क्या, लो pH, मतलब pH 1 या 2 ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, तो क्या होगा। तो चलो देखते हैं कंडीशन फर्स्ट, 8 लो pH 1 या फिर तुम 2 ले लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक लेने से हुआ क्या यहाँ पर, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा। जब तुम स्ट्रॉन्ग एसिडिक लोगे तो देखो पहले स्टेप, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई 1 डिग्री अमाइन है, तो ये बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक लेने का मतलब क्या है, उसमें फ्री H+ हमें मिल जाएंगे ना भाई। तो पहले ये आपस में ही क्या कर लेंगे, एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे, और एसिड बेस करके क्या बना लेंगे, एनिलीनियम आयन NH3+, ये बना लेगा। और जैसे ही ये बनेगा, अब तुम सोचो यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर
ये एनिलीनियम आयन बन गया, और हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये पहले से ही इलेक्ट्रोफाइल था। और बताओ क्या इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा क्या कभी? बोथ कंपाउंड आर इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कभी भी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट नहीं करता। और जब दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल हो गए तो यहाँ पे बोल देंगे नो रिएक्शन, यानी कि आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी, और जब रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी तो आगे रिएक्शन नहीं करा सकते। इसलिए लो पीएच इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रीफर नहीं कर सकते तुम। समझा क्या? तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, रिएक्शन नहीं होगी तो हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रीफर नहीं करेंगे। ये तो पहली बात हो गई कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब अगला देखना, अगर मान लो मैं स्ट्रॉन्ग बेसिक ले लिया मतलब हाई पीएच, तो क्या होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे केस नंबर बी की बात करता हूं, 8 हाई पीएच ले लिया मैं 12 या 13, तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिक है मतलब OH माइनस होगा उसके पास। तो आ जाओ देख लेते हैं क्या होता है। तो ये जैसे ही तुम लोगे RnH2 और ये OH, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है। अब याद करो स्ट्रॉन्ग बेसिक में क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक में इसके जस्ट आगे की स्टेप की मैं बात कर रहा ना, थोड़ा सा अगला स्टेप। जैसे मान लो सपोज दैट हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता था या रिएक्टेंट ऐसे कुछ था, जैसे मैंने हाइड्राजीन लिया, सपोज दैट, इसको ऐसे समझो, रुको मैं तुम्हें और अच्छे समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने लिया हाइड्राजीन, ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, ये यहाँ से वाटर निकाल के प्रोडक्ट बना लिया, ये इस तरह से N डबल बॉन्ड NH2, तो हाइड्राजीन से क्या बनता है? हाइड्राजोन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है कब? जब माइल्ड एसिडिक मीडियम लेते हैं। अब मैं हाई पीएच ले लिया, तो हाई पीएच पर ये बताओ, ये हाई पीएच पर याद करो ये हाइड्राजीन है और ये बेसिक मीडियम, तो ये तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन कर देगा ना भाई। ये रिएक्शन क्या हो गई? ये है तुम्हारी हाइड्राजीन या हाइड्राजोन, और ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये फेवर किसको करेंगे? ये वोल्फ किस्नर को फेवर करने लगेंगे। और वोल्फ किस्नर मतलब रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब कि यहाँ से होगा क्या, देखो यहाँ से एक्चुअल में ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस बना करके निकल लेगा, और बचेगा क्या? हाइड्रोजन। यानी कि अल्टीमेट यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे और नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल लेगी। और हमें पता है नाइट्रोजन गैस इज गुड Lg। भाई याद करो नाइट्रोजन गैस क्या था? AIR1, यानी वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप था नाइट्रोजन। तो ये तो बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करेगा ना, तो ये वोल्फ किस्नर करा देगा। वोल्फ किस्नर कराने से ये रिएक्शन बहुत जल्दी फेवर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली रिडक्शन, और बन क्या जाएगा? एल्केन। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक लेने से क्या दिक्कत हुआ? हमारा वोल्फ किस्नर हो गया, क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होकर के एल्केन बन गया, और नाइट्रोजन गैस वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप है या गुड लिविंग ग्रुप है, वो सबसे पहले निकल लेगा। इसलिए हम लोग हाई पीएच भी प्रीफर, तो लो पीएच यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं करेंगे, बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं फेवर करते क्योंकि वो रिडक्शन करा देता है, वोल्फ किस्नर को फेवर करता है और एल्केन बना देता है, जबकि हमें बनाना ये था। तो ये बनने के बाद आगे रिएक्शन चलेगी ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा, वो बार बार रिएक्ट करता जाएगा। इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिक या स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रीफर नहीं करते हैं, माइल्ड एसिडिक मीडियम ही प्रीफर करते हैं, ताकि रिएक्शन अपनी हो सके। समझा क्या तुम? बोलो भाई, तुम्हें ये समझ आया क्या? तो इन सभी के बारे में हम लोग 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं। क्या? यहाँ पर 2-4 पॉइंट लिखेंगे। पहला क्या? एबव रिएक्शन गिव्स बेस्ट यील्ड इन pH 4 and 5, यानी कि जितनी रिएक्शन हम लोग किए थे
इसके पहले चाहे इनामाइन का फॉर्मेशन हो या इसके पहले की रिएक्शन हो, यानी कि वो तीसरी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ NH2Z, उन सभी के लिए है। तो 2 पॉइंट तो बता दिया, पहला क्या SNAE मैकेनिज्म होगी, दूसरा क्या ये सभी के सभी जो है एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। एल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन भी दे सकता है, ये मत समझना कि यहाँ पे सिर्फ कीटोन ही देगा, नहीं, दोनों देते हैं। तो यहाँ पर तीसरी बात मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं तीसरा पॉइंट लिख सकता हूँ, थर्ड पॉइंट, दूसरा तो उधर पे है लो पीएच हाई पीएच, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, above reaction gives best yield at pH above reaction gives high yield in pH 4 to 5। थर्ड, फोर्थ पॉइंट क्या यहाँ पे मैं बस बता सकता हूँ, फोर्थ ये बोल सकता हूँ कि 2,4-DNP जो है वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों का क्या था टेस्ट, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2,4-DNP इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। और याद करो इससे कलर क्या मिलता था, रॉय, रेड ऑरेंज येलो, अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन लेने से हमें डिफरेंट कलर मिलते थे, जिसको हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया था रॉय, रेड ऑरेंज येलो। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो अपना हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग एसिडिक मीडियम में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव, जैसे इस टाइप के कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स, किसके डेरिवेटिव, इसी के डेरिवेटिव, हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव आर केप्ट इन एसिडिक मीडियम, आर केप्ट इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, बेसिक में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि बेसिक में अगर रखोगे तो पोल किसनर हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन हो या उसका डेरिवेटिव हो उनको बेसिक मीडियम में नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी। तो कहाँ रखना चाहिए, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में रखने से क्या होगा, तो हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स आर केप्ट इन एसिडिक मीडियम। तो एक्चुअल में इनको एसिडिक मीडियम में रखने से क्या फायदा है और क्यों रखना चाहिए, दोनों की बात करता हूं मैं। तो देखना, जैसे मान लो मैंने ये हाइड्रोजन लिया NH2 और इसमें एसिडिक मीडियम HCl वगैरह ऐड कर लिया या H2SO4 ऐसा कुछ। तो जब एसिडिक मीडियम तुम यूज करोगे तो ये एसिड है और ये कैसा कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये अपने पास एसिडिक मीडियम। तो क्यों एसिडिक मीडियम में रखना चाहिए, तो हमें पता है ये बेस और ये एसिड क्या कर लेगा, एसिड बेस, और यहाँ पे जो कोवेलेंट है ना ये कन्वर्ट हो जाता है आयनिक में, N, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा NH3Cl, ये प्लस ये माइनस। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, आयनिक। और आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, सॉलिड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड को प्रिजर्व करना, रखना, एक दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा आसान है, जबकि ये कोवेलेंट है तो ये आयनिक होने के कारण बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना एज कंपेयर टू अदर। और सॉलिड है, आयनिक है, तो सॉलिड जो है इसको एक दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना, रखना बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपना हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स हैं उन सभी को एसिडिक मीडियम में रखना ज़्यादा बेस्ट होगा। रीजन आयनिक होता है और आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि ईजी टू स्टोर है ना भाई, सॉलिड को तुम आसानी से कहीं भी रख सकते हो, और आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू कोवेलेंट। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो आयनिक है, सॉलिड है, और उसके साथ साथ क्या बोल दोगे, स्टेबल होता है, और साथ ही साथ क्या बोल दोगे, इजी टू स्टोर। भाई सॉलिड कंपाउंड को स्टोर करना आसान है ना एज कंपेयर लिक्विड। तो इस रीजन से हम लोग हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव को एसिड में रखते हैं, बेस में नहीं। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी और उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये बात लिखो। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे
उसको भी एक साथ करके 15-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म वोल्फ किस्नर और हाइड्राजीन, यानी कि वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन के मैकेनिज्म को। तो पहले ये नोट करो आप लोग। चलो नोट किया क्या? अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें तुमसे क्या पूछेगा, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। तो पहले तो हमने सीखा था कि जब एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराओ इससे NH2Z से, तो वहाँ पर प्रोडक्ट वाटर निकाल के बना देते थे। अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते थे तो ऑक्साइम बनता था, 1 डिग्री अमाइन से सिप बेस बनता था, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता था, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्राजोन, और सेमी कार्बाजोइड से सेमी कार्बाजोन बनता था। तो ये ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हमने करा रखा था प्रीवियस लेक्चर 5 में। अब उसी का और आज के रिएक्शन इन सभी का मिक्सअप करके कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट बताना है क्या क्या बनेगा। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला नंबर है ये, और इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्सिल अमाइन से। तुम्हें प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा, और ये भी बताना है साथ साथ कि वो जीआई शो करेगा कि नहीं, क्योंकि जो ये बनते हैं कंपाउंड ये सिन एंटी जीआई शो कर सकते हैं, तो करेंगे या नहीं ये भी तुम्हें बताना है। अगला है तुम्हारे पास एसीटोफिनॉन, और इसकी रिएक्शन भी हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराओ। तीसरी तुम्हारे पास है साइक्लोपेंटेनॉन, और इसकी रिएक्शन तो हो रही है फेनिल हाइड्रोजीन से। फोर्थ नंबर है तुम्हारे पास 2-ब्यूटेनॉन, और इसकी रिएक्शन हो रही है एनिलीन से। और फिफ्थ नंबर है तुम्हारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन, और इसकी रिएक्शन हो रही है फेनिल हाइड्राजीन से। ये ध्यान रखना ये एनिलीन है। और सिक्स नंबर तुम्हारे पास है एसिटेल्डिहाइड इज रिएक्ट विथ मिथाइल अमाइन, यानी 1 डिग्री अमाइन। इनमें तुम्हें प्रोडक्ट बताना है क्या बन रहा। करना क्या है, सिंपल सा वाटर निकालो और प्रोडक्ट बनाओ। सेवेंथ नंबर है तुम्हारे पास एसिटेल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्राजीन। अगला है तुम्हारे पास एसिटेल्डिहाइड रिएक्ट विथ सेमी कार्बाजोइड। नाइन्थ नंबर है तुम्हारे पास ये इस तरह से कंपाउंड, और इधर पे है ये अल्डिहाइड, और यहाँ पे है NH2। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, हीट दे दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट तुम्हारा साइक्लिक बनाना है। 10th नंबर यहाँ पे है बेंजाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ H2PD BaSO4। यहाँ पे जो भी बनेगा उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराना है। फिर 11th नंबर यहाँ पे तुम्हारे पास है C डबल बॉन्ड O ये H,
1 2 3 और ये NH2। इसकी रिएक्शन H प्लस एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, हीट देके प्रोडक्ट साइक्लिक बनना चाहिए। ट्वेल्थ नंबर ये एरोमेटिक रिंग और यहाँ पर डबल बॉन्ड PH और इधर पे है COCl। इसकी रिएक्शन होती है H2PD BaSO4 से। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना उसकी रिएक्शन तुम्हें हाइड्राजीन से करानी है और प्रोडक्ट जो बनेगा वो साइक्लिक होना चाहिए। चलो इतना करके बताओ, फिर उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन करके बताइए आप लोग। एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और देखेंगे। चलो भाई जल्दी से ट्राई करें सभी। चलो ट्राई किया तुम लोगों ने, आ जाओ अब हम लोग देखते हैं इसके आंसर। कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट ट्रिक से कर लो। यहाँ से वाटर निकाल लो और सीधे प्रोडक्ट बना दो। क्या, और साथ में ये भी बताना है GI होगा कि नहीं होगा। तो ये डबल बॉन्ड N और ये OH और ये इसका लोन पेयर, तो ये वैलेंसी अलग है, ये भी अलग है, तो ये GI शो करेगा, सिन और NT बनेगा। इसमें आ जाओ तो ये यहाँ से वाटर निकालो, ये बनेगा क्या PH C, ये CH3 डबल बॉन्ड N और ये OH और इसका ये लोन पेयर, तो ये भी वैलेंसी डिफरेंट है ना, ये भी GI शो करेगा, सिन और NT। इसमें आ जाओ तो ये वाटर निकाल लो, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पर प्रोडक्ट ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N और ये NH और ये PH। तो इसमें तो GI नहीं होगा ना भाई, क्योंकि इसकी ये दोनों वैलेंसी सेम है। इसमें आ जाओ, ये एनिलीन और ये, तो इससे याद करो क्या बनेगा, सिप बेस बन जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड NPH ये बन जाएगा ना। अच्छा ये GI शो कर सकता है ना भाई, क्योंकि इधर मिथाइल है, इधर इथाइल, और इसके पास ये लोन पेयर, ये तो GI शो कर सकता है। इसमें आ जाओ तो ये ऑक्सीजन और ये इसको हटाओ, ये बनेगा 6 मेंबर रिंग और यहाँ पर डबल बॉन्ड ये N, ये NH और ये PH। ये तो GI शो करेगा नहीं करेगा ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो ये दोनों सेम ही है, इसको 20 से कट करोगे तो। इसके पास आ जाओ, इसमें क्या होगा, ये तो सिर्फ बेस बना लेगा, तो ये डबल बॉन्ड NCH3 सिप बेस, GI होगा क्या भाई, GI तो इसमें होगा ना, क्योंकि इधर CH3 है लोन पे, इधर पे CH3 उधर हाइड्रोजन, तो GI तो ये शो करेगा। इसको क्या बोलोगे, सिप बेस। जब भी एल्डिहाइड कीटोन 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करेंगे सिप बेस बनेगा। ये सिप बेस नहीं होगा ना, क्योंकि ये हाइड्राजीन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, तो ये भी सिप बेस बना देगा, ये नहीं बनाएगा। GI तो शो करेगा ही। इसमें आ जाओ तो ये हाइड्राजीन है, तो यहाँ पे सिप बेस नहीं बनेगा, GI शो कर सकता है, तो ये डबल बॉन्ड ये NH2, तो ये तो GI शो करेगा ना भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना,
और ये मिथाइल, तो ये GI कर देगा। सिप बेस नहीं बनेगा क्योंकि वो 1 डिग्री अमाइन नहीं है, हाइड्रोजन है। इसमें बताओ ये निकाले या ये, तो याद करो जो लोकलाइज होता है वहाँ से वाटर निकालोगे, ये तो दोनों डी लोकलाइज है ना, रेजोनेंस में जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा तुम्हारा NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये GI कर देगा ना क्योंकि इसका लोन पेयर और इधर पे हाइड्रोजन, तो ये GI करेगा। इसमें आ जाओ, बोल रहा है साइक्लिक बनाना है, तो ये इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन निकाल दो, 1 2 कार्बन और इधर पे 1 कार्बन, तो ये पहले एरोमेटिक, फिर इसके बाद ये डबल बॉन्ड, ये N और ये ऐसे हो जाएगा ना भाई। 1 2 कार्बन, तो ये 1 2 कार्बन, इधर पे 1 कार्बन, इधर पे 1 कार्बन, ये नाइट्रोजन, तो ये साइक्लिक बन गया। अच्छा ये एरोमेटिक नहीं होगा ना, ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर sp3 आ गया। इसमें आ जाओ, तो ये तो रोजेनमुंड रिएक्शन है, और रोजेनमुंड में क्या होता है, एल्डिहाइड बन जाता है, तो ये PH C डबल बॉन्ड O, ये H, और ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से वाटर निकाल लेगा, क्या बना देगा, PH CH डबल बॉन्ड N और ये OH, तो यहाँ से ये GI कर देगा ना क्योंकि इसका लोन पेयर और इसके पास डिफरेंट वैलेंसी, तो ये GI करेगा। इसमें आ जाओ, इसमें बोला है साइक्लिक बनाना है, तो ये देखो ऑक्सीजन और इसका ये हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग बनेगी जिसमें एक नाइट्रोजन भी होगा, तो ये नाइट्रोजन और ये 4 कार्बन, तो इसमें से फर्स्ट और लास्ट के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ना, ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, आ जाओ इसमें, तो ये तो रोजेनमिंड इसको कुछ नहीं करेगा, इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्डिहाइड, तो ये पहले हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये PH, और ये बन गया डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, अल्डिहाइड बन जाएगा ये। अब ये देखो, ये इससे वाटर रिमूव करा लेगा और ये जो है इससे रिमूव करा लेगा और साइक्लिक बन जाएगा ना भाई, 2 नाइट्रोजन और ये रिंग रहेगी। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा, एक तो ये एरोमेटिक रिंग, दूसरा यहाँ पे 1 कार्बन 1 कार्बन, ये PH है, तो PH मतलब फेनिल रिंग, और ये NH2 है ना, तो ये 2 नाइट्रोजन, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन और ये बॉन्ड, यहाँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड और इसके बीच डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहीं पर भाई इसी कार्बन से PH भी तो लगा है, तो ये PH हो जाएगा। और ये एरोमेटिक है ना, साइक्लिक तो है, ये साथ में एरोमेटिक भी होगा, तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसे नोट करो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन और करते हैं। कितने हो गए, 12 हो गए ना। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पर। दो चार क्वेश्चन रिवर्स वाले करते हैं। रिवर्स मतलब रिएक्टेंट क्या बनेगा इनका, अगर प्रोडक्ट तुम्हें दे दे तो। नोट किया तुमने, चलो आ जाओ। इनका अब कुछ क्वेश्चन रिवर्स यानी कि रिट्रो, रिएक्टेंट क्या बनेगा अगर तुम्हें प्रोडक्ट दे दे तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 क्वेश्चन हो गए, 7-8 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब अगला देखना इसमें क्या हो और कैसे करेंगे, उनकी बात करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। 12 हो गया था,
13 नंबर, 13 नंबर में हमें रिवर्स करना है। ए प्लस बी क्या होगा अगर ये रिट्रो रिएक्शन करें तो? प्रोडक्ट तुम्हें दिया हुआ है डबल बॉन्ड NOH, इनका रिएक्टेंट तुम्हें बताना है। 14th नंबर, ए प्लस बी क्या है अगर ये लोग रिट्रो कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है डबल बॉन्ड NH2। 15th दिया है ए, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है इस बार, और तुम्हें बताना है ये रिएक्शन ऐसे हो रही है। 16th में ये रिएक्शन हो रहा और तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा ना। तुम्हें दिया है पैराक्यूनॉन और इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से हो रही है। तुम्हें बताना है प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एरोमेटिक होगा, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है। और 16th के बाद 17th नंबर, ये है तुम्हारे पास H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, इसकी रिएक्शन ना तुम्हें करानी है हाइड्रोजन से, NH2 NH2। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एरोमेटिक होगा, तुम्हें बताना है ये एरोमेटिक प्रोडक्ट क्या होगा। और फिर एक क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे एडवांस में आया हुआ है, इसमें तुम्हें बताना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी रिएक्शन अमोनिया से हो रही है, हीट कर दिया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एरोमेटिक बनता है। तुम्हें बताना है प्रोडक्ट ये एरोमेटिक कौन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की रिएक्शन पढ़ेंगे। इनामाइन हो गया ना, इसके बाद पढ़ेंगे वोल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन, कैसे रिएक्शन होती है। चलो जल्दी से इनके बारे में सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या रहा आंसर तुम्हारा। वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये लास्ट वाले, खासकर रिट्रो और ये 16, 17, 18। चलो भाई, आया क्या आंसर तुम्हारा? चलो आ जाओ, देख लेते हैं अपना आंसर क्या आ रहा। इनमें बताओ क्या क्या है, इनको करोगे कैसे ये सोचो। रिट्रो वालों को सिंपल सा ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे और नाइट्रोजन को क्या दे दो, हाइड्रोजन, और कार्बन को ऑक्सीजन, तो इनको ब्रेक करो, इसको ऑक्सीजन दो, इसको हाइड्रोजन, भाई वाटर ही निकाल रहे थे ना तो वाटर ही दे दो। इसको भी ब्रेक करो, इसको दो हाइड्रोजन, इसको दो ऑक्सीजन, तो इससे हमारा रिएक्टेंट क्या बनेगा,
इससे रिएक्टेंट ए और बी, एक तो बन जाएगा तुम्हारा एसीटोन और दूसरा हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH। इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ये साइक्लोपेंटेनॉन। तो इसका रिएक्टेंट क्या होगा, ये तो हो गया साइक्लोपेंटेनॉन और इससे हाइड्रोजन बन गया, ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट। इसमें देखो, इसको ब्रेक करो, नाइट्रोजन को क्या दो, हाइड्रोजन, इसको क्या दो, ऑक्सीजन। तो ये 6 मेंबर की रिंग ऐसे ब्रेक हो जाएगी, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल गया और इसको ऑक्सीजन। ये अल्टीमेट लास्ट में टर्मिनल पे क्या मिलता है हमेशा, अल्डिहाइड। इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ भाई, देखो इनमें से कोई भी, या ऊपर वाला या नीचे वाला, इसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन SNA, वाटर निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट देखो ये बनेगा, ये NOH, ये डबल बॉन्ड। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है हमारा एरोमेटिक होना चाहिए बोल रखा है उसने, लेकिन ये एरोमेटिक थोड़ी है। तो अब क्या करो, अब इसका टोटो कराओ, इसका क्या कराओ, टोटोमेरिज्म। तो इसका जब टोटो कराओगे तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो टोटो कैसे कराएंगे, हमें पता है, ये ऑक्सीजन क्या देगा, अपना लोन पेयर, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये H ले लेगा यहाँ से। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट देखो क्या बन गया, प्रोडक्ट भाई ये तो यहीं पे रहेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे, ये N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो ये नाइट्रो बन गया ना, नाइट्रोसो, तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे टोटो करा दो, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें आ जाओ, इसमें बोल रहा है कि 3 कार्बन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ। तो देखो, एक तो इससे वाटर निकाल लेगा और ये इससे वाटर निकाल लेगा, ये और ये। तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी ना, ये 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की रिंग, जिसमें ये दोनों नाइट्रोजन यहाँ पे लगा दो और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, एक डबल बॉन्ड, 1 2 3 3 कार्बन है ना, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये हो गया। लेकिन ये एरोमेटिक थोड़ी है, हमें क्या चाहिए, एरोमेटिक। भाई 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गए, ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन, तो इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो गया। मतलब ऐसे समझो, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये 3 कार्बन। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, ये एरोमेटिक नहीं बना, ये भाई ये sp3 है ना, तो ये नॉन एरोमेटिक है, हमें एरोमेटिक चाहिए। तो अब क्या करो, अब ये जो हाइड्रोजन है ये टोटोमर करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पे जो लोन पेयर आएगा वो यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, अल्टीमेट टोटोमर। और जैसे ही टोटो कराओगे ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो ये नाइट्रोजन, सॉरी, ये नाइट्रोजन ले लिया हाइड्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन। अब ये एरोमेटिक है, कैसे भाई, इसका लोन पेयर तो होगा ना, तो पाई सिंगल लोन पेयर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और ये एरोमेटिक हो गया अब, जबकि ये पहले क्या था, नॉन एरो। समझा क्या तुम लोगों ने, तो ये हो गया एरोमेटिक प्रोडक्ट। इसमें आ जाओ, अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले अमोनिया क्या है, बेस, तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा, तो ये अटैक करेगा इस पर या इस पर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ, एडिशन, मैकेनिज्म के साथ करना पड़ेगा, एरोमेटिक बनाना है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक, तो ये देखो बना क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 ये O माइनस CH3 और ये यहाँ पर NH
H और ये H, इस पे आ जाएगा प्लस, तो ये यहाँ से क्या लेगा H प्लस, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा और बन जाएगा क्या NH2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ एसिड बेस, तो ये बना क्या CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C, ये OH, ये CH3 और ये NH2। अब इन दोनों में देखोगे तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा भाई, लोन पेयर तो दोनों के पास है ना, ऑक्सीजन के पास भी इसके पास भी, तो नाइट्रोजन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा ना, क्यों, क्योंकि लेस EN, डोमिनेटिंग नेचर लोन पेयर का ज़्यादा। अब ये इस पे अटैक कर देगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो रिंग बन जाएगी, कितने मेंबर 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें एक नाइट्रोजन होगा, तो ये 5 मेंबर की रिंग बनाओ। ये नाइट्रोजन, और इसमें देखोगे तो काउंटिंग कर लो कहीं से भी, इसको 1 मानो, ये 2 ये 3 ये 4, तो 1 और 4, तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4, और ये नाइट्रोजन, तो 1 और 4, ये 1 नंबर ये 4 नंबर के बीच में नाइट्रोजन है, तो ये 1 और 4 के बीच में नाइट्रोजन, ठीक। अब फोर्थ वाले कार्बन पे क्या है OH और CH3, तो फोर्थ वाले कार्बन पे ये आ गया CH3 और ये आ गया OH। फर्स्ट वाले कार्बन पे भी तो OH आएगा ना भाई, ये और CH3 भी, तो फर्स्ट वाले पे भी क्या आ गया CH3 और यहीं पे क्या आ गया OH। लेकिन ये तो एरोमेटिक ही नहीं बना, और इसका लोन पेयर तो रहेगा ही, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एक रहेगा और एक लोन पेयर, तो ये तो एरोमेटिक ही नहीं बना। अब क्या करें, तो याद करो, अब एरोमेटिक बनाना है और हीट दे रखा है, तो हीट क्या करेगा, इलिमिनेशन कराएगा ना, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये अल्फा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये अल्फा, ये यहाँ से डिहाइड्रेशन करा देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 मोल वाटर रिमूव, यानी ये रिएक्शन क्या हो गई डिहाइड्रेशन। कैसे पता चला, क्योंकि हीट दे रखा है ना, तो ये सब तुम्हें खुद सोचना होगा, डिहाइड्रेशन, तो ये डिहाइड्रेशन कराएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसका लोन पेयर, तो ये तो पाइरोल बन गया, और ये मेथिल, तो ये एरोमेटिक हो गया, और ये अपना प्रोडक्ट है फाइनल। फाइनल प्रोडक्ट यही है भाई, ध्यान रखना। तो यही क्वेश्चन अपने आया था एडवांस में, बहुत ही आसान था, बस तुम्हें ध्यान रखना है। अब वो सब कुछ नहीं बताएगा, तुम्हें कंडीशन दे दिया एरोमेटिक, तुम्हें अब समझ के बनाना है कैसे क्या करेंगे। तो याद करो ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है ना, इवन मैकेनिज्म, भाई यहाँ से OH हटाओगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये H प्लस यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, उसी तरह यहाँ से भी हाइपर कॉन्जुगेशन करके क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड यानी अल्कीन, तो अल्टीमेटली क्या बन गया एरोमेटिक। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 18 नंबर क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। चलो ये से नोट किया। अब हम लोग अगला समझते हैं, क्या अगला थोड़ा सा पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, वो भी वोल्फ किस्नर और कैनिजारो। तो देखना, अब वोल्फ किस्नर और कैनिजारो की मैं बात कर रहा, चले आगे। चलो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें MS में मिल जाएंगे। तो सब कुछ तुम्हें वो बना के नहीं देगा, कुछ चीजें तुम्हें सोचनी होंगी। हीट दे दिया मतलब इलिमिनेशन होगा, और एल्कोहल का इलिमिनेशन क्या होता है डिहाइड्रेशन, तो वहां पर तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या है ना, टोटोमर लोगों को जल्दी क्लिक ही नहीं करता, इसीलिए टोटोमर को तुम्हें जीवन भर याद रखना है, हर जगह आ जाता है। अब मैं तुम्हें अगला जो बता रहा वो है
वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन, दोनों के मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। अगला है नेक्स्ट रिएक्शन अपनी कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल टू एल्केन। तो दो बहुत ही फेमस रिएक्शन है इसमें। नंबर फर्स्ट है अपना क्लीमेंसेन रिडक्शन। ये कैसे काम करता है? एसिडिक मीडियम में। इसका रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट होता है जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl, यानी ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। क्या करेगा? ये एसिडिक मीडियम में काम करेगा। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो इसके जगह कई बार तुम्हें ऐसे भी मिल सकता है, सोडियम अमलगम प्लस HCl। ये अपना रिएजेंट है, इन दोनों में से कुछ भी तुम ले सकते हो। ये करता क्या है? ये डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देता है इसमें एल्केन में। अब ये दोनों साइड मेथाइल भी हो सकता है, एक साइड मिथाइल, या दोनों साइड हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल से क्या बन गया? अल्केन। तो ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन लग गया, तो ये रिडक्शन हुआ ना भाई। ये प्रोसेस क्या हुई? रिडक्शन हुई। किस मीडियम में? एसिडिक में। तो यहाँ पर जब जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl के साथ काम करता है, कंसंट्रेट HCl, तो हमारा प्रोडक्ट अल्केन बन जाता है। इसके मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं कि कैसे होती है रिएक्शन, अच्छा, ये कार्बोनिल में एल्डिहाइड कीटोन को ही करेगा, ये एसिड ईस्टर वगैरह को कुछ नहीं करता, क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं। तो मैकेनिज्म इसका देखना, याद करो मैं तुम्हें पिनाकोलोन रिएक्शन पढ़ाया था, जिसमें हमने लिया था मैग्नीशियम अमलगम और H2SO4, या वहीं पर हम बोले थे कि एल्यूमिनियम अमलगम और H2SO4 लोगे। तो पिनाकोलोन में जैसा मैकेनिज्म होता है ना, वैसे इधर ही होता है। देखो तुम्हारे पास है क्या? जिंक या सोडियम, दोनों में से कोई लो। ये क्या होंगे? ये गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेंगे? Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका काम क्या होगा? देखो याद करो, हमने बताया था तुम्हें सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे दो, किसको? इसको। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा माइनस, और ये फ्री रेडिकल। इस तरह से बना लो। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता था? यहाँ पर भी एनायन, यहाँ पे भी एनायन, रिपल्सन होता था, अनस्टेबल हो जाता था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यहाँ पर तुम्हारे पास है क्या? एसिड है ना, तो इस एसिड का रिएक्शन कराओ, तो क्या बन जाएगा? ये एल्कोहल, और ये फ्री रेडिकल। अब इसके बाद देखो, यहीं पर इधर पे मैं तुम्हें इसकी भी मैकेनिज्म बताने वाला हूँ, वोल्फ किस्नर की ही। तो यहाँ पर अब क्या होगा? अब ये फ्री रेडिकल है, तो इसको फिर से एक इलेक्ट्रॉन दो। तो ये जैसे ही फ्री रेडिकल बना और एल्कोहल बन गया। अब इसको क्या करो तुम? अच्छा, ये जो बना है ना, इसको बोलते हैं केटिल। इसको क्या बोलते हैं? केटिल, ये वाले प्रोडक्ट को, या इसको भी तुम केटिल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे रिएक्शन की। तो नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या कर लो कि अब यहाँ पर एल्कोहल बन गया है, ये फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल को क्या दे दो? इलेक्ट्रॉन दे दो। तो फ्री रेडिकल को जैसे ही इलेक्ट्रॉन दोगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसको दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा बन जाएगा एनायन, कार्ब एनायन। अब ये कार्ब एनायन क्या हो गया? बेस, और इधर पे क्या है? एसिड। तो ये यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये OH और ये हाइड्रोजन।
ठीक है भाई। अब हमारे पास एसिड तो बहुत है, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट है ना। तो ये फिर से HCl यानी कि ये OH जो है यहाँ से H+ लेगा, यानी कि वाटर रिमूव करेगा। तो वाटर रिमूव करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोजन और ये कार्बोकेटायन, यानी यहाँ पर वाटर को बाहर निकाल दिया गया और कार्बोकेटायन बनाया गया। अब याद करो ये कार्बोकेटायन बना, तो अब ये कार्बोकेटायन क्या करेगा? हमारे पास बहुत सारा ये है एसिड और वाटर भी है, तो कार्बोकेटायन क्या करेगा? H+ ले लेगा। अब कार्बोकेटायन जब H+ लेगा तो फिर से क्या होगा? यहाँ पर कार्बोकेटायन H+ कैसे लेगा? क्योंकि उसके पास तो खुद ही क्या है? डेफिशिएंसी है, और हाइड्रोजन भी H+ के फॉर्म में आता है, तो दोनों H+ नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से इसे एनायन बनाएंगे। कैसे भाई? हमारे पास तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत है ना, ऐसा थोड़ी है कि ये दो ही है भाई। फिर से Zn को तोड़ेंगे, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज, और दूसरा मोल इलेक्ट्रॉन इसको क्या बनाएगा? एनायन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोजन, और ये बन गया कार्ब एनायन। और एनायन मतलब बेस, ये HCl से क्या ले लेगा? HCl से ये एसिड ले लेगा, यानी H+। तो क्या बन गया तुम्हारा? ये H और ये H, और साथ में क्या मिल गया? Cl-। और अल्टीमेटली तुम्हारा प्रोडक्ट ये अल्केन रेडी हो गया। ये तुम्हारा क्या है? प्रोडक्ट अल्केन। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा मैकेनिज्म। तो ये बताओ इसमें कितने मोल HCl यूज हुए हैं? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। तो बोल सकते हैं 4 मोल HCl यूज इन दिस रिएक्शन। 4 मोल HCl यूज्ड। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 4 मोल HCl यूज हो रहा है, इसका मतलब कि क्लेमेंसन रिडक्शन कहाँ प्रीफर होती है? एसिडिक मीडियम में। अब इसी का दूसरा पार्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, वोल्फ किस्नर। सेकेंड नंबर जो है ये कौन है? वोल्फ किस्नर। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, दोनों का रिडक्शन का ही काम है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो काम करने वाला है वो कौन है? हाइड्राजीन ले लो, और साथ में बेसिक मीडियम ले लो। हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम, इसका क्या है? ये रिएजेंट है। तुम हाइड्राजीन ले लो बेसिक मीडियम में और हीट दे दो, ठीक है। कई जगह पर बेस की बजाय यहाँ पे क्या ले लेते हैं? ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल, मतलब तुम ये भी ले सकते हो, ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसका भी बहुत यूज किया जाता है। मतलब अल्टीमेट कहने का ये है कि यहाँ पर हाइड्राजीन के साथ बेस ले लो या ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल ले लो, तो ये भी तुम ले सकते हो। और जो ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल है ये अपने बहुत काम का है। तो अब ये करेगा क्या? ये तो इसका वोल्फ किस्नर का रिएजेंट है, ये इसका रिएजेंट है। ये भी क्या करता है? ये भी सेम ही काम करता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, ध्यान रखना एसिड को दोनों कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे तुमने ले लिया हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम, यानी KOH, और हीट दे दिया। तो ये भी क्या करता है? एल्केन ही बनाएगा, बट इसका बनाने का मेथड जो है बेसिक मीडियम है, यानी कि ये अलग तरीके से बनाता है। तो याद करो इसकी मैकेनिज्म अभी मैंने कुछ पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। ये पहले क्या करेगा? यहाँ से रिएक्ट करके वाटर निकाल लेगा। मैकेनिज्म पहले ये बेस रिएक्ट करेगा किससे? हाइड्राजीन से, और यहाँ से पहले वाटर निकालेगा -H2O। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। ये तो अभी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर याद करो हमारे पास है क्या? बेस है ना, और बेस है तो बेस का काम क्या होगा? H+ लेना। तो ये क्या करेगा? बेस, ये जो बेस है OH-, ये यहाँ से इसको ऐसे दिखाते हैं, ये यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बना?
ये N, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये माइनस, ये बन जाएगा और वाटर बाहर। अब ये जैसे बना कार्ब एनायन बन गया और हमें पता है एनायन का काम क्या है, तो अब ये एनायन क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा। यहाँ से जब H प्लस लेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की देखो क्या होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कार्ब एनायन को H प्लस देंगे। तो अब ये H प्लस लेने का दो तरीका है, या तो यहाँ से ले या वाटर से ले ले। कहाँ से लेना चाहिए बताओ, वाटर से। तो ये क्या करेगा, ये अपना वाटर और ये यहाँ से H प्लस ले लेगा, तो ये हो गया हमारा N डबल बॉन्ड NH और ये OH माइनस इधर से बन के निकल गया। अब जैसे ही ये OH माइनस निकलेगा, ये फिर से क्या करेगा, H प्लस लेगा, ये फिर से यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये देखो क्या बनने की प्रोबेबिलिटी हो गई, N2। यहाँ पर क्या बनने की प्रोबेबिलिटी हो गई, N2, और ये बॉन्ड यहाँ से फिर से शिफ्ट होगा, एनायन बनाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, ये बन गया एनायन और साथ में बन गया N2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी जुड़ा था ना, ये वाला, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। अब ये कार्ब एनायन बन गया और N2 लिविंग ग्रुप है, बहुत ही अच्छा, निकल लेगा। अब यहाँ पर फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये बेस है ना भाई, तो ये क्या करेगा, वाटर से फिर से H प्लस ले लेगा और वाटर से H प्लस लेकर के अल्टीमेटली क्या बना देगा, अल्केन, और साथ में क्या बन जाएगा, OH माइनस। तो OH माइनस मतलब बेस। तो हाइड्रोजन इज वर्क इन बेसिक मीडियम, या वोल्फ-किस्लर रिएक्शन वर्क इन बेसिक मीडियम। समझा तुम लोगों ने। तो ये इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा क्या बन गया, अल्केन। तो दोनों के मैकेनिज्म में फर्क क्या है, बस थोड़ा सा, यहाँ पर भी एनायन बनता है, यहाँ पर भी एनायन बनता है इंटरमीडिएट। यहाँ पर H प्लस बार बार वाटर से लेते हैं और बेस बनाते हैं। भाई यहाँ पर देखो ना, H प्लस लिए और OH माइनस आ गया, क्योंकि H प्लस लोगे तो OH तो बचेगा ना। इसमें तुम बार बार H प्लस एसिड से लेते हो, इसमें बार बार H प्लस वाटर से लेते हो। दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में कार्ब एनायन बनते हैं, इसमें भी कार्ब एनायन बनता है। तो दोनों के मैकेनिज्म सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे बेस यानी वाटर से H प्लस लिया जाता है, वहाँ से एसिड। कितने मोल हमारे यहाँ पर वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, देखो 1 मोल तो निकला है और 1 मोल यहाँ भी वाटर निकला है, 2 मोल वाटर यूज हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ। तो अल्टीमेटली जितना वाटर निकला उतना यूज भी हो रहा है। तो दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, ये वर्क कहाँ करेगा, ये वर्क करेगा एसिडिक में और ये वर्क कहाँ करेगा, बेसिक में। रीजन क्यों, दोनों का रीजन दिख रहा है तुम्हें, इसके पास क्या बच रहा है, बेस ना लास्ट में, तो ये बेसिक में काम करता है, ये एसिडिक में। समझा। इसीलिए तो हम लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि ये अगर रिएक्ट करके अगर हाइड्रोजन हो गया और अगर बेस डाल दिए तो ये अल्केन बना देता था। इसीलिए हम लोग हाई पीएच में ये रिएक्शन नहीं करवाते थे, अभी जस्ट पहले हमने डिस्कस किया था। तो क्यों नहीं करवाते, क्योंकि एक्चुअल में अल्केन बन जाती है। इसलिए हम लोग जब भी NH2Z की रिएक्शन कराते थे, कहाँ कराते थे, माइल्ड एसिडिक pH 4 to 5 में, हाई एसिडिक हाई बेसिक में नहीं कराते। रीजन, क्योंकि हाई एसिडिक में क्या बन जाता था, इलेक्ट्रोफाइल, और हाई बेसिक में क्या बन जाएगा, वोल्फ-किस्लर यानी अल्केन। तो हम लोग वहाँ पे रिएक्शन माइल्ड एसिडिक में करवाते थे। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म। तो इसे तुम नोट करो, दोनों के मैकेनिज्म मैंने एक साथ बता दिया ताकि तुम्हें कंपेयर करने में ना थोड़ा आसान हो जाए कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है दोनों के बीच। चलो भाई, नोट किया क्या। अब इसी में मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अच्छे से।
ये तो पता चल गया कि कैसे इनका मैकेनिज्म है, दोनों ही एल्केन बनाते हैं, बट एक बेसिक में बनाएगा और एक एसिडिक में। यहाँ पे जैसे ही 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि वोल्फ किस्नर कब यूज करना है और क्लीमेंसन कब यूज करना है। शॉर्ट में वोल्फ किस्नर को WKR बोलेंगे और क्लीमेंसन को CMR। और तुम्हें बताना है कि कौन सा रिएजेंट यूज करना चाहिए, कौन सा फेवरेबल होना चाहिए। तो आ जाओ, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा यूज करना है और क्यों करना है। चलो, कन्वर्जन है कुछ, ये तुम्हें बताने हैं। जैसे देखना, हमारे पास है कन्वर्जन के क्वेश्चन। नंबर पहला हमें दिया है ये एल्कोहल और ये है कीटोन। इससे हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो ये बन रहा OH। और ये तुम्हें बताना है कि इसमें से सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन होना चाहिए। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास वोल्फ किस्नर रिडक्शन, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन कौन सा यूज करना चाहिए और क्यों, ठीक है। दूसरा कन्वर्जन है तुम्हारा ये कीटोन और इधर पे है 2 ईथर, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं इस तरह से, ये ईथर और यहाँ पर हाइड्रोजन। सेम वापस से फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास विलियम वोल्फ किस्नर रिडक्शन, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान रखना, और रीजन भी बताना है क्यों, ठीक है। तीसरी जो रिएक्शन है, तीसरे में ना तुम्हें प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे तुम्हारे पास लगा है NMe3 प्लस, और इधर पे लगा है ये। तुम्हें बताना है अगर इसमें क्लीमेंसन यूज करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और तुम्हें बताना है इसमें अगर वोल्फ किस्नर यूज करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। फोर्थ नंबर हमने यहाँ पे लिया है ये नाइट्रो, और ये है तुम्हारे पास कीटोन, और यहां से प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा ये नाइट्रो और ये। तुम्हें बताना है कि यहाँ पर क्लीमेंसन सही रहेगा या वोल्फ किस्नर, ठीक है। चलो, ये चारों क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर उसके बाद एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो भाई, ट्राई करो आप लोग।
चलो कर लिया, आ जाओ अब इसका डिस्कशन करते हैं क्या होगा आंसर और कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल सा, ध्यान से समझना और सुनना क्या है। देखो भाई, वोल्फ किस्म में क्या होता है, बेस, और इसमें क्या होता है, एसिड। तो ये बताओ, ये एल्कोहल है और ये एसिड, तो ये तो H2O रिमूव करवा सकता है ना, और H2O रिमूव करवाने का मतलब क्या है, इलिमिनेशन हो जाएगा। और इलिमिनेशन मतलब यहाँ पे अल्कीन बन जाएगी भाई, यहाँ पे OH है ना, तो ये यहाँ पे एसिड है और स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, एल्कोहल से वाटर रिमूव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखेगा ना, तो यहाँ पर ये H2O रिमूव करवाएगा तो इलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये सूटेबल या अच्छा रिएजेंट नहीं है इस कन्वर्जन के लिए। तो अच्छा कौन है, ये है। क्यों, क्योंकि ये भी बेस रिएक्ट ही नहीं होगा और इसको रिएक्ट करके काम कर देगा। अगला आ जाओ, ये वोल्फ किस्नर कैसा होता है, बेस, और ये कैसा काम करेगा, एसिड। तो अब याद करो, हमें पता है क्या, ईथर एंड एल्कोहल स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ये कई बार बता चुके हैं, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। अरे हाँ ना बोलो। तो ईथर और एल्कोहल ये दोनों स्टेबल कहाँ होते हैं, बेसिक में। तो यहाँ पे ईथर है, बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या होंगे, बेस या दोनों न्यूक्लियोफाइल, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। एसिड है तो एसिड इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, इसलिए बेस्ट रिएजेंट कौन होगा, वोल्फ किस्नर। इसमें आ जाओ, क्लीमेंसन। तो क्लीमेंसन के पास क्या होता है, एसिड, और इसके पास क्या होता है, बेस। और याद करो इसके पास बेस कैसा होता है, KOH, स्ट्रॉन्ग बेस। और याद करो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, इस NM3 को क्या करा देगा, यहाँ पे हॉफमैन करा देगा ना भाई, E2 करा देगा, यहाँ पे ये क्या करा देगा, हॉफमैन, यानी ये E2 करा देगा इसको। तो वोल्फ किस्नर E2 कराएगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखो, एक तो पहले ये इसको रिड्यूस करके अल्केन बनाएगा और यहाँ पर ये हॉफमैन करवा देगा। ये एसिड है तो हॉफमैन नहीं करवा पाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को अल्केन बनाएगा और इसको जैसा है वैसा ही रहने देगा, NMe3+। समझा क्या तुम लोगों ने। इसमें आ जाओ, ये इससे ये जा रहा, तो ये क्या है, एसिड, सॉरी एसीटोन, और ये नाइट्रो जो है, सॉरी यहाँ पे NO2 रख देना, ये NO2, तो ये तो सेम ही है, मतलब सॉरी रिंग भी कर देना, ये तो भूल ही गया हूँ। अब इससे ये जाना है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है, एसीटोन, NO2 रिजर्व है, तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर देंगे। तो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना कब कहाँ कौन सा यूज करना है, ये तुम्हें प्रैक्टिस से पता चलेगी। चलो इसे नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन में हाइड्रेट फॉर्मेशन। चलो लिखा क्या, आ जाओ। अब नेक्स्ट रिएक्शन मैं तुम्हें बता रहा हूं, हाइड्रेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी हाइड्रेट फॉर्मेशन की। तो आ जाओ हाइड्रेट फॉर्मेशन देख लेते हैं। हाइड्रेट फॉर्मेशन, इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो तुम ये भी बोल सकते हो एडिशन ऑफ वाटर। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रेट फॉर्मेशन करो या एडिशन ऑफ वाटर करो एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे डाइऑल बनता है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया एक ये, और इसकी रिएक्शन किससे कराएं, H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ
H+ एसिडिक मीडियम में, तो जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या बन जाएगा, डाइऑल। ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन चलेगी ना, यानी कि वापस से यहाँ से वाटर रिमूव करोगे फिर से यही बन जाएगा। तो कब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखना। मैं तुम्हें पहला एग्जाम्पल लिया हूँ, लेकिन जनरली ये हाइड्रेट अनस्टेबल होता है। तो देखना, जैसे मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड और इसमें हमने क्या किया, H+H2O ऐड किया, तो ये करेगा क्या, यहाँ से ये H, ये H, ये OH और ये OH, और ये बनता है कितना, 99.9%। और यहाँ पे देखोगे एक कार्बन पे 2 OH है लेकिन स्टेबल होता है। रीजन, क्योंकि इस OH को रिपेल करने के लिए हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम है, स्टेरिक रिपल्सन कम है, तो ये डाइऑल क्या होगा, स्टेबल होगा। ये क्या होगा, स्टेबल डाइऑल। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि इसको रिपेल करने के लिए कोई नहीं है, इसमें रिपेल करने के लिए CH3 है, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। समझा। अगला देखना, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया यहाँ पर एसिटेल्डिहाइड, ये, और इसकी रिएक्शन H+H2O से करवाते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी डाइऑल ही बनेगा, नो डाउट। और ये H, करना कुछ नहीं है, 2 OH जोड़ देना है, काम खत्म। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये समथिंग समथिंग कितना बनता है, 58% के आसपास। कितना बनता है ये बनता है 58%। ये भी स्टेबल है, लेकिन जैसे ही तुम यहां पर कीटोन ले लो, ये वाला एसीटोन, CH3 C+O CH3, ये जैसे ही रिएक्ट करता है वाटर से, यहां पर प्रोडक्ट जो डाइऑल बनता है ना, इस डाइऑल का धुआं निकल जाता है। ये बनता है मात्र 0.1%। रीजन जानते हो क्यों, क्योंकि इस बार अब OH को रिपेल करने के लिए CH3 आ रहा, यानी कि बोल सकते हैं ये कैसा हो गया, अनस्टेबल। तो एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल हर जगह हो ये जरूरी नहीं है, तुम्हें देखना होगा स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है कि नहीं। यहां पर OH को रिपेल करने हाइड्रोजन आ रहा, ये कोई स्टेरिक रिपल्सन थोड़ी है। यहां पर भी थोड़ा बहुत स्टेरिक हो जाएगा एक CH3 के कारण, लेकिन इसको तो रिपेल करने कोई नहीं आ रहा, इसलिए ये स्टेबल है। ये अनस्टेबल है, रीजन, क्योंकि CH3 और OH के बीच में क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन, और दोनों साइड से होगा। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन बहुत स्ट्रांग होता है, और बहुत स्ट्रांग होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। या ये बोलो कि बनेगा भी तो अनस्टेबल है, यानी रिएक्शन बैक चली जाएगी। तो बैक चली जाएगी तो वापस से एसीटोन ही बन जाएगा, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल। और ये हम लोग पूरे दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, रट रट के, कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, पानी निकाल दो। क्यों होता है, उसका रीजन ये है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा, इसमें तुम वाटर नहीं निकालोगे, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तीसरा एग्जाम्पल, समझा। उसी तरह बहुत ही फेमस एक एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखना हर जगह ये ऐसा नहीं होगा। ये एसीटोन वाले केस में हो जाता है, मतलब अगर कीटोन में वाटर ऐड करोगे तो वो हमेशा ही क्या होगा, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होता है। जैसे एक नाम होता है क्लोरल हाइड्रेट, और ये मैंने तुम्हें इनऑर्गेनिक में पढ़ाया था, ध्यान रखना। ये तुम्हारे पास Cl और ये है अल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं क्लोरल डिहाइड। इसका नाम क्या है, क्लोरल डिहाइड। और जब इसमें तुम वाटर ऐड करते हो तो ये बन जाता है क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल डिहाइड से क्लोरल हाइड्रेट बन जाएगा। ये Cl, ये Cl, ये Cl, और ये C, ये OH और ये OH। ये लो। तो इसका स्टेबल होने का रीजन क्या है, यहाँ पे H बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये H बॉन्ड जो है इसको क्या कर देता है, स्टेबल करता है। इसलिए
यहाँ पर एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं, जनरली एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होंगे, लेकिन वो एसीटोन होना चाहिए। ये इनमें तो कभी नहीं होगा। इसमें देख लो 99% प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इसमें 0.1% बन रहा है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। समझा? उसी तरह एक एग्जाम्पल होता है निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन, तो जब निनहाइड्रीन में वाटर ऐड करते हैं तो निनहाइड्रेट बन जाएगा। और निनहाइड्रीन होता कैसा है, ये है तुम्हारा निनहाइड्रीन। इसमें तुम वाटर ऐड करो H2OH+, तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। और जैसे ही ये ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या बना देगा, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे कर लो, ये। अब देखो इसमें NaR होने की 3 जगह है, या तो तुम NaR इस सेंटर पे कराओ, या इस सेंटर पे, या इस सेंटर पे, 3 जगह पे NaR होगा। कहाँ पर कराना चाहिए? तो देखो अगर तुम यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव लाओ और यहाँ पर और यहाँ पे, तो ये डेल्टा पॉजिटिव रिजोनेंस से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इस रिजोनेंस से कम हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव आएगा ना, इसका रिजोनेंस किसी से नहीं हो रहा, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा होगा। तो बोल सकते हैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा होगा, तो वाटर यहाँ अटैक करेगा, इन दोनों पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम है। तो यहीं पे अटैक क्यों करेगा? क्योंकि इसका NaR रेट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो रिजोनेंस में जा रहा है, जबकि ये लोग रिजोनेंस में जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट तुम्हारा बनता है ना, ये प्रोडक्ट निनहाइड्रीन से निनहाइड्रेट बन जाता है, जो कि स्टेबल होता है। ये डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, और ये, इसमें भी H बॉन्डिंग हो जाती है। और ये H बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, स्टेबल। तो एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये हमेशा हो जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं है, या वो एसिटेल्डिहाइड तो नहीं है, क्लोरल या निनहाइड्रीन तो नहीं है। और एक वेरी 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 फेमस एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेनॉन। इस पे जब तुम वाटर का एडिशन कराओगे ना, तो यहाँ पर भी OH स्टेबल होता है। यहाँ पर भी एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल होते हैं। इसका रीजन H बॉन्डिंग नहीं है, इसका रीजन H बॉन्डिंग नहीं है। इन दोनों का H बॉन्डिंग है, इसका रीजन H बॉन्डिंग नहीं है। बताओ मुझे क्यों? भाई H बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? H बॉन्डिंग जो हो रही है उसमें 5 या 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए, तभी वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि 6 और 5 मेंबर रिंग में स्ट्रेन कम होती है। तो इसमें तुम काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर रिंग बन रही है, स्टेबल होंगी। इसमें अगर तुम H बॉन्डिंग करा भी दो तो 4 ही मेंबर रिंग बन पाएगी ना भाई, 1 2 और हाइड्रोजन के साथ, मतलब मान लो हाइड्रोजन इधर है तो ये ऐसे, तो 4 ही मेंबर तो रिंग बनेगी। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं होता, पहले ये जान लो। यहाँ पर H बॉन्डिंग नहीं होता, सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम बुखार बहुत भयंकर है। यहाँ पर H बॉन्डिंग नहीं होती, पहले ये जान लो। क्यों? क्योंकि 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है। या तो तुम 5 मेंबर बनाओ या 6 मेंबर, तो रिंग स्टेबल होगी। तो H बॉन्डिंग यहाँ तो होगी नहीं। तो फिर ये स्टेबल क्यों है सर? स्टेबल है, इसका रीजन यहाँ पे देखो एंगल कितना था, 60 डिग्री। और ये कार्बन है क्या, sp2, और sp2 का एक्चुअल एंगल होना कितना चाहिए था? sp2 का एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, जबकि यहाँ पर एंगल आया कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कितना आ गया, स्ट्रेन आया यहाँ पे 60 डिग्री का, यानी कि ये एंगल बहुत ज़्यादा, रिंग जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड ट्विस्ट है, जबरदस्ती उसको मोड़ा गया। अब ये हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3, और sp3 का एक्चुअल एंगल कितना होता है 109 डिग्री, और ये एंगल है कितना 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री। अब यहाँ पे स्ट्रेन बचा कितना, यहाँ पे स्ट्रेन कितना बचा भाई 49 डिग्री। तो यहाँ पे बोल सकते हैं स्ट्रेन रिलीफ हो गया, यानी कि जो इतना ज़्यादा ट्विस्ट करके बनाया गया था वहाँ से ये 49 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ पे बोल देंगे स्ट्रेन रिलीफ।
स्ट्रेन कम हो गया, यहाँ पे स्ट्रेन क्या था, ज़्यादा था, तो स्ट्रेन कितना कम हो गया, 19 डिग्री डिक्रीज हो गया, स्ट्रेन 19 डिग्री डिक्रीज हो गया, और 19 डिग्री डिक्रीज होने के कारण ये स्टेबल हो जाता है। भाई एक देखो ऐसे था, एक ऐसे ज़बरदस्ती हमने फोल्ड कर रखा था, जैसे इस पे sp3 मिला, ये थोड़ा ऐसे हो गया, तो अब इसको ज़्यादा आराम हो गया ना, तो यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रेन रिलीफ हो गया, यानी कि इसको थोड़ा सा फैलने का जगह मिल गया, इसलिए ये स्टेबल होता है। ये एच बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होती, ध्यान रखना। तो इन कारणों से ये 6 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये वाला याद रखना। तो ये जो हाइड्रेट बनेगा ये अनस्टेबल होता है, थर्ड ध्यान रखना। क्लियर है भाई? चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा बेंजीन टू नेप्थिलीन, और फिर इसके बाद आ जाएगा एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगा कैनिजारो। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, हाइड्रेट फॉर्मेशन पे, हाइड्रेट फॉर्मेशन या एडिशन ऑफ वाटर पे। कल मैं तुम्हें बताऊंगा बेंजीन टू नेप्थिलीन, इसी का रिएक्शन, फिर उसके बाद सीधे आ जाएंगे कहाँ, एल्डोल रिएक्शन। चलो, नोट किया क्या तुमने? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आज का लेक्चर अपना यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ तक तुम प्रैक्टिस कर लेना, वोल्फिकेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा चीज़ हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल रिएक्शन, वेरी 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 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इन द कार्बोनिल कंपाउंड। 3 ही तो मोस्ट नेम रिएक्शन है इसमें इंपॉर्टेंट, एक है कैनिजारो, एक है एल्डोल, और एक है हेलोफॉर्म। ठीक है, तो ये तुम कर लेना। अच्छा, मैं तुम्हें ना सोच रहा हूँ कि तुम्हें 5 क्वेश्चन दे दूँ, कि आज रहने दे। चलो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट टर्न जैसे ही कैनिजारो वगैरह पढ़ा दूंगा ना, एल्डोल वगैरह, उसके बाद से मैं तुम्हें डेली 5 क्वेश्चन दूंगा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो तुम्हें सॉल्व करके लाना है। नेक्स्ट टर्न पे हम जब जब लेक्चर करेंगे, पहले वो जो 5 क्वेश्चन देंगे उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें क्वेश्चन करके लाने हैं। इस बार मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके लाऊंगा, आज तो अभी मेरे पास रेडी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टर्न पे मैं हर बार लेक्चर के लास्ट में तुम्हें 5 क्वेश्चन दूंगा। वो 5 क्वेश्चन तुम्हें डेली अपने सीट में लिखनी है, अपने नोट्स में लिखना है, और उनको सॉल्व भी करना है। फिर उसके बाद जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा, पर डे पहले उसको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे अपना एल्डोल है, तो नेक्स्ट टर्न वाला लेक्चर तो बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।